प्रिय साधकों, आज हम एक गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा बाहर की नहीं होगी, यह यात्रा होगी भीतर की। अक्सर हम अपने जीवन में परेशानियों से जूझते हैं। कभी पैसों की कमी, कभी परिवार की चिंता, कभी रिश्तों का बोझ, कभी अकेलेपन का दर्द। ऐसे में हमें लगता है कि शायद बाहर से कोई हमें शक्ति देगा। लेकिन क्या सच में शक्ति बाहर है, या शक्ति का असली स्रोत हमारे ही भीतर है? कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंधे, मैं तो तेरे पास में। सोचिए, अगर शक्ति हमारे भीतर ही है तो हमें उसे पहचानने में इतनी मुश्किल क्यों आती है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर कबीर वाणी के माध्यम से खोजेंगे। सत्संग प्रेमियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका मोबाइल फोन चार्ज खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत उसे चार्जर में लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल की सारी ताकत बैटरी से आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आपके शरीर की बैटरी कहाँ से चार्ज होती है? आपके मन की ऊर्जा, आपकी भावनाओं की शक्ति, आपकी सोच की लौ, ये कहाँ से जलती है? क्या आपने कभी अपने जीवन का चार्जिंग पॉइंट खोजा है? यही है शक्ति स्रोत। कबीर कहते हैं, ज्योति बिन देखे ना रह सको, मन बोरा ना जाए। जब तक भीतर की ज्योति का अनुभव ना हो, मन भटकता रहता है, बिना दिशा का यात्री बनकर। सोचिए, जिस तरह अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही जब भीतर की ज्योति प्रकट होती है तो जीवन की उलझने, दुख, डर, सबका अंधकार मिट जाता है। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छा परिवार बसाओ। लेकिन किसी ने हमें नहीं सिखाया कि भीतर की खोज ही असली जीवन है। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट-घट साहिब रहत, ढूंढत बाहर जाही। जिस तरह हिरण की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसे पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढता है, वैसे ही हम भी हैं। हमारे भीतर ही ईश्वर है, हमारे भीतर ही आनंद है, हमारे भीतर ही शक्ति है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। इसीलिए हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन मन को सुकून नहीं मिलता। एक शिष्य ने अपने गुरु से यही प्रश्न किया, गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा घड़ा उठाया, उसमें पानी भरा और बोले, शिष्य, यह घड़ा तुम्हारा शरीर है और इसमें भरा हुआ पानी तुम्हारी आत्मा। बाहर फैला अनंत महासागर, यह है परमात्मा। फिर गुरु ने घड़ा तोड़ दिया, पानी महासागर में मिल गया। गुरु बोले, आत्मा और परमात्मा कभी अलग थे ही नहीं, बस शरीर ने इन्हें अलग अलग दिखा दिया था। जैसे ही यह सीमा टूटी, आत्मा परमात्मा में लय हो गई। कबीर साहिब भी यही कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत्कथा बखानी। प्रिय साधकों, अब प्रश्न है, हम अपने भीतर की इस शक्ति को कैसे पहचानें? कबीर और संत परंपरा हमें 3 मार्ग बताते हैं। ध्यान, अंतर की यात्रा। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके चुपचाप बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह सांस आपकी नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति है जो जीवन दे रही है। यही अनुभव शक्ति स्रोत की ओर पहला कदम है। वाणी का रसपान। कबीर की वाणी गुनगुनाइए। सुनता है गुरु ज्ञान रे भाई, मन लागा तो पार उतर आई। कबीर की वाणी का हर शब्द एक दीपक की तरह भीतर रोशनी करता है। सेवा और करुणा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति जागती है। जितना आप बांटते हैं, उतना यह स्रोत प्रकट होता है। एक महिला कबीर साहिब के पास आई। उसने दुख सुनाया, स्वामी, मेरे पति बीमार हैं, बच्चे भूखे हैं, मैं दिन रात मेहनत करती हूं पर सब अधूरा है। कबीर साहिब बोले, बेटी, दुख इसलिए है क्योंकि तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं। तू सोचती है ताकत बाहर है, पैसों में, रिश्तों में, हालातों में, लेकिन असली ताकत तो तेरे भीतर है। उन्होंने समझाया, सुबह आंखें बंद करके अपनी सांस देख। यह सांस तेरी नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाले हुए है, तू अकेली नहीं है। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, स्वामी, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। यही है शक्ति स्रोत का अनुभव। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर।
कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। असली बदलाव तब होगा जब गुस्से की जगह धैर्य, लोभ की जगह संतोष, नफरत की जगह प्रेम आ जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर आपके भीतर गुस्से के स्थान पर ध आ जाए, लोभ की जगह संतोष आ जाए, नफरत की जगह प्रेम भर जाए, तो आपका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। प्रिय साथियों, एक छोटा अभ्यास, सुबह 5 मिनट सांस पर ध्यान, फिर कबीर का एक दोहा गुनगुनाइए। दिन में एक सेवा का काम कीजिए। रात को खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने भीतर शक्ति स्रोत को महसूस किया? धीरे धीरे आपके भीतर की रोशनी प्रकट हो जाएगी। कबीर कहते हैं, अलख निरंजन देखना मन ही के भीतर, कस्तूरी मृग नासिका खोजे बन भीतर। आज हम संकल्प लें, बाहर की दौड़ में खुद को न खोएं, बल्कि भीतर झांकें और अपने असली शक्ति स्रोत को पहचानें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर ही अनंत शक्ति सोई हुई है। उसे पहचानिए, उसे जगाइए और जीवन को एक सुंदर सत्संग बना दीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें